अदनान वाटर टैंक लाए हैं खास एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक्स, जिससे आपको मिले शुद्ध पानी हमेशा। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए नज़र डालते हैं देश और दुनिया के खबरनामे पर। सच न्यूज़ के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है हरिद्वार के कुंभ के मेले से। जी हाँ, कुंभ में कोरोना पर अखाड़े भिड़ गए हैं। बैरागी अखाड़े ने कहा है कि सन्यासी अखाड़ों ने ये संक्रमण यानी कि कोविड-19 फैलाया है। कुंभ में कई संत कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं पहले से। ऐसे में कई तरह के सवाल ये भी उठ रहे हैं, लेकिन अभी कुंभ का आयोजन यानी कि प्रोग्राम जारी रहेगा कि नहीं, इस पे भी एक अलग बहस मची हुई है। फिलहाल के लिए ये प्रोग्राम जारी है और लोग भारी तादाद में वहां पे डुबकियां लगा रहे हैं। इस पर अखाड़े आपस में भिड़ भी गए हैं। बैरागी अखाड़े ने इल्जाम लगाया कि कुंभ में कोरोना सन्यासी अखाड़े के कारण फैला है। कोविड-19 के बढ़ते संकट के बीच उत्तराखंड का कुंभ आयोजन अभी भी जारी है। कुंभ में कई संत कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐसे में कई तरह के सवाल उठते उठते एक सवाल अब ये भी आ गया कि किसने कोविड-19 फैलाया है। कुंभ में लगातार बढ़ते मामलों के बीच हरिद्वार प्रशासन में रैंडम सैंपलिंग को बढ़ा दिया गया। हरिद्वार में अब अलग अलग इलाकों पर कोरोना की जांच करी जाएगी। यही वजह है कि अचानक मामलों में इतनी बढ़ोतरी होने लगी है। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है, कोरोना का दूसरा कहर चंडीगढ़ में भी आ गया। चंडीगढ़ में भी अब शनिवार को और रविवार को लॉकडाउन लगा रहेगा। जी हाँ, लॉकडाउन की लिस्ट में काफी सारी सिटीज और कंट्रीज आने लगी है। ऐसे में चंडीगढ़ भी ऐड हो गया है। चंडीगढ़ प्रशासन ने शनिवार और रविवार को लॉकडाउन लगाने का अहम फैसले अपना बयान दिया है। रात 10 बजे से लेकर सोमवार सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन लगा रहेगा। इस दौरान लोगों को बाहर निकलने पर मनाही रहेगी। बाजार भी सारे बंद रहेंगे। सिर्फ जरूरी सामान से जुड़ी दुकानें खुली रहेंगी। वहीं ऐसे में एक और अगली बड़ी खबर आ रही है यूपी से, जहां पर हर रविवार को लॉकडाउन की अनाउंसमेंट हो गई है। मास्क न लगाने पर 10,000 जुर्माना भी देना पड़ेगा। यूपी के राज्य में कोविड-19 के बढ़ते मामले को देखते हुए योगी सरकार ने सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। रविवार को लॉकडाउन के फैसले के अलावा मास्क को लेकर भी सख्ती काफी फैला दी गई है। यूपी सरकार ने हर रविवार को राज्य को पूरी तरह से बंद रखने का आदेश दिया है। इस हफ्ता बंदी का नाम साप्ताहिक बंदी रख दिया गया है। इसमें जितनी भी जरूरी सेवाएं हैं उसके अलावा सब कुछ बंद रहेगा। गुरुवार को ही इस राज्य में अनाउंसमेंट हुई थी कि सारे स्कूल 15 मई तक बंद रहेंगे। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं भी टाल दी गई हैं। बता दें, गुरुवार को ही राज्य में महामारी की शुरुआत से सबसे ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। एक दिन में 22,000 से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं और 104 मौतें हो चुकी हैं। ऐसे में सारे राज्य, सारी सिटीज और कंट्रीज अपने अपने देश में अपने अपने साइट्स पे लॉकडाउन लगाने की पूरी कोशिशें कर रही हैं। अब बात करते हैं वाराणसी की, जहां पर एक साथ न जाने कितनी सारी चिताएं जल रही हैं। शमशान घाट पर डेड बॉडीज की लंबी कतारें लगी हुई हैं। ये दिल दहलाने वाली खबर आ रही है वाराणसी से, जहां पर घाट पर सुबह से लेकर शाम तक डेड बॉडीज की लंबी कतारें लग जाती हैं। दर्जनों चिताएं एक साथ जलाई जा रही हैं। और तो और इतना ही नहीं, दर्जनों लाशें अपनी बारी का इंतजार तक कर रही हैं। हर घर में लोग इस 19 की बीमारी से जूझते हुए नजर आ रहे हैं। कई लोगों की सांसें इससे लड़ते लड़ते थमी जा रही हैं। एक ही घर में 2-2, 3-3 लोगों की मौत हो जा रही है। किसी को कुछ नहीं समझ आ रहा है। हरिश्चंद्र घाट पर डेड बॉडीज जलाने के 2 तरीके होते हैं, या तो बिजली से या दूसरा लकड़ी से, लेकिन इन दोनों जगहों पर लाशों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। हर डेड बॉडी को कम से कम 8 से 10 घंटे का इंतजार करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, शमशान घाट पर लाश जलाने के लिए लकड़ियां भी अब कम पड़ने लगी हैं। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है राहुल गांधी की तरफ से कि कोरोना पर राहुल गांधी ने सरकार को घेरा और निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि पहले राउंड में तुगलकी लॉकडाउन, दूसरे में घंटी बजाओ। जी हाँ, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोविड-19 महामारी से निपटने की रणनीति को लेकर शुक्रवार को केंद्र सरकार पर अपना निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट किया और कहा, केंद्र सरकार की कोविड रणनीति, पहला चरण तुगलकी लॉकडाउन लगाओ, दूसरा चरण घंटी बजाओ, तीसरा चरण प्रभु के गुण गाओ। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने लोगों से अपील की है कि प्यारे देशवासियों, ये हम सब के लिए बहुत संकट का समय। हम सबको प्रियजन, परिवारजन, आसपास के लोगों को कोरोना महामारी की चपेट में आ रहे हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा, आप सबसे निवेदन है कि आप मास्क लगाएं और कोविड सुरक्षा संबंधी सभी निर्देशों का पालन करें। लोग ये भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी की बात सुनने में शायद बीजेपी को काफी कड़वी लगे, लेकिन सच तो आखिर सच ही होता है।
आइए बात करते हैं इंटरनेशनल खबरों की, जहां पे सबसे बड़ी खबर फिर अमेरिका से आ रही है, जहां पे इंडियाना पोलिस गोलीबारी में 8 लोगों की मौत हो गई है। सोर्सेज से माने तो पता चल रहा है कि शहर के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से करीब में ही एक फेडेक्स फैसिलिटी नाम का एक्टिव शूटर इंडिसेंट सामना करना पड़ रहा है। गोलीबारी करने वाले ने खुदकुशी कर ली है। ये एक्टिव शूटर का इंसिडेंट पहले भी सामने आया है। उसके बाद उसने सबको मार के खुदकुशी क्यों कर ली है, इस बात की जाँच पुलिस अभी भी कर रही है। अमेरिका में इस तरह की गोलीबारी के हादसे काफी आम हो चुके हैं। इससे पहले 22 मार्च को भी कोलोराडो में एक हादसा हुआ था जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है ब्रिटेन से, जहां पर हाहाकार मच चुका है। भारत के डबल म्यूटेंट कोरोना वेरिएंट के 77 नए मामले सामने आए हैं। ब्रिटेन के अंदर भारत में मिले कोरोना के डबल म्यूटेंट वेरिएंट के 77 मामले सामने आते ही वहां पे हाहाकार मच चुका है। कोविड-19 बीमारी का कारण बनते हैं ये मामले। सबसे पहले म्यूटेंट पहली बार भारत में पाया गया था, फिर ब्रिटेन से इसके वेरिएंट इन्वेस्टिगेशन नाम दिया गया था। पब्लिक हेल्थ गाइडलाइंस की मानी जाए तो ये म्यूटेंट कोविड-19 के वायरस से भी ज्यादा खतरनाक है। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है कि पाकिस्तान में आज 4 घंटों के लिए बंद रहेंगी सभी सोशल मीडिया साइट्स के प्लेटफॉर्म्स, क्योंकि सुरक्षा की वजह से मंत्रालय ने यह आदेश दिया है। पाकिस्तान गृह मंत्रालय की ओर से सुरक्षा का हवाला देते हुए पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के चेयरमैन को ये ऑर्डर्स आए हैं कि 16 अप्रैल यानी कि शुक्रवार को देश भर में 4 घंटे के लिए सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म्स पूरी तरह से बंद कर दिए जाएं। इनमें ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब और टेलीग्राम पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। बताते हैं कि पाकिस्तान में हिंसा काफी बढ़ गई है, हालात काफी खराब चल रहे हैं, क्योंकि फ्रांस को लेकर पाकिस्तान के ताल्लुक दिन ब दिन बिगड़ते ही चले जा रहे हैं। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। किडनी के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी, R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से। मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत, फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज, दर्द, कॉन्स्टिपेशन और पुराने कब्ज से निजात पाइए। आज ही तशरीफ लाएं। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा X रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9703 939 436 9063 383760।